बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूँगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब, पहली से 10वीं, 13वीं और फिर 30वीं से 32वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि तुम इसराइल के मुल्क के हक़ में ये मसल क्यों कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। मेरी ज़िंदगी की कसम, मालिक खुदावंद का फरमान है, तुम फिर इसराइल में ये मसल ना कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। और अगर कोई आदमी सादिक हो और अदल और सदाकत का काम करे और गोश्त खून समेत ना खाए और इसराइल के घराने के बुतों की तरफ नज़र ना उठाए और अपने हमसाये की बीवी को नापाक ना करे और हाइज़ औरत के नज़दीक ना जाए और किसी पर जुल्म ना करे और रहन वापस कर दे और कोई चीज़ जबर से ना छीने और भूखों को अपनी रोटी खिलाए और नंगों को कपड़ा पहनाए और सूद पर कर्ज ना दे और ना हक नफ़ा ना ले और बदकिरदारी से दस्तबरदार रहे और लोगों के दरमियान सच्चा इंसाफ करे और मेरे कवानीन पर चले और मेरी क़ज़ाओं को हिफ्ज़ करके अमल में लाए, तो वो यकीनन सादिक है और ज़िंदा रहेगा। यूं मालिक खुदावंद का फरमान है। पर अगर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जो राहजन और खून रेज हो और इन बदियों में से कोई बदी करे और सूद पर कर्ज दे और नाहक नफ़ा ले, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो हरगिज़ जिंदा नहीं रहेगा। उसने ये तमाम मकरू काम किए हैं, तो वो बिल ज़रूर मरेगा और उसका खून उसी पर होगा। बस ए इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक की उसी की राहों के मुताबिक अदालत करूँगा। मालिक खुदावंद का फरमान है, ताइब हो जाओ और अपने तमाम गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लो। ऐसा ना हो कि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस हो। उन तमाम गुनाहों को जिन्हें करके तुम गुनहगार ठहरे हो, अपने पास से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ए इस्राएल के घराने, तुम किस वास्ते मरोगे? क्योंकि जो मरता है उसकी मौत में मेरी खुशी नहीं। बस मालिक खुदावंद का फरमान है, तौबा करो और ज़िंदा रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। मेरे ज़िज़ोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर
और इस्तेदाद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता, और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने बादशाही के राज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। तब बच्चे उसके पास लाए गए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहाँ से रवाना हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में